हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो जैसा कि आप सबको इंतज़ार था जेके पी एस आई के ऑफिशियल सिलेबस की नोटिफिकेशन का, तो वो इंतज़ार आपका आज जेके एसएसबी ने पूरा कर दिया है। और पूरा ही नहीं किया है सिर्फ, बल्कि कुछ बच्चों के लिए काफ़ी ये डरावना भी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम से काफ़ी जो है अपना पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है। आइए हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में, लास्ट तक हम देखेंगे कि क्या चेंज आए हैं पिछले साल जो पीएसआई का सिलेबस था उसमें और इसमें क्या मेजर रहा है, क्या मैथमेटिक्स एक लीड रोल प्ले कर जाएगा और वो बच्चे जो मैथ में कमज़ोर हैं क्या उनके लिए परेशानी आने वाली है। तो घबराएं ना, हमारे हाथ थाम कर बैठें और हम आपके साथ बने रहेंगे अंत तक। डोंट वरी। तो ठीक है, तो आज सिलेबस आया है। आप लोग जानते हो कि पोस्ट की नोटिफिकेशन पहले ही आ गई थी, लेकिन एक ऑफिशियल सिलेबस का इंतज़ार था बच्चों को। तो आज अभी अभी शाम के वक्त देख लीजिए, ये जेके एसएसबी की वेबसाइट पे ऑफिशियल सिलेबस जो है ये अपलोड हो चुका है और हमने ये सिलेबस डायरेक्टली जेके एसएसबी की वेबसाइट से ही पिक किया है। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो कि अभी निकला है पुलिस के लिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 100। मार्क्स कितने रहेंगे? 200। और आइए इनको देखें हैं कि किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक सवाल रहेगा और टोटल 40 मार्क्स। ठीक है, और इसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, कितना? 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग। तो अगर एक क्वेश्चन आपका सही रहा तो 2 नंबर मिलेंगे और अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.5 मार्क्स आपका कम होगा। ठीक है, 1/4 है। ठीक, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको कि एक मैथ्स का ही कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है, कितने नंबर का है? 40 नंबर का। नेक्स्ट आपका जो जनरल नॉलेज होता है, जनरल अवेयरनेस रहता है, ये भी 20 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कितने? 15 सवाल, 2 नंबर का एक, तो 30 नंबर का। तो ये भी मैथ का ही कंपोनेंट रहता है। तो मैथ का कितना हो गया? 40 और 30, 70 नंबर। नेक्स्ट आपका इंग्लिश है, 15 क्वेश्चन, 30 नंबर का। नेक्स्ट अगेन मैथमेटिक एबिलिटी, जो कि मैथ्स का कंपोनेंट रहता है, कितने मार्क्स का? 30। तो 70 और 30 कितने हो गए? 100 नंबर। तो 50% आपका सिलेबस जो है, दिस इज योर मैथमेटिक्स। और लास्ट बट लीस्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी अगेन कितने का? 15 सवाल आएंगे, 30 नंबर का। ठीक है, तो आपका दो पोर्शन में आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हो। 100 नंबर का मैथ है और पीछे जो बचा उसको ब्रेक डाउन किया गया है। जनरल अवेयरनेस आपका कितने का है? 40। और इसके बाद आपका इंग्लिश और उसमें कंप्यूटर। तो आप अपने सिलेबस को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो: कंप्यूटर, इंग्लिश, जीके और मैथ्स। ठीक है, आइए देखें कि इसको फर्दर किस तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बहुत लेंथी सिलेबस इसका दिया गया है, बहुत लेंथी सिलेबस है। बच्चों को इस बार मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मैथ्स में तो आर या पार वाली चीज होती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सही आंसर लगा लोगे, तो आप आसानी से ये मैथमेटिक्स के 100 नंबर जो है ये इजिली आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस बार जो एक बॉटलनेक या जो एक जो अहमी जिसकी जिस सब्जेक्ट की ज्यादा अहमियत रहेगी वो आपका मैथ्स होने वाला। ठीक है, तो बच्चों आपको टूट पड़ना है मैथमेटिक्स की तैयारी पे। ठीक है, मैथ्स अच्छे से पढ़ो। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप बने रहें प्रज्ञान आईएएस के साथ और प्रज्ञान आईएएस आपको ज़रूर मैथमेटिक्स में सफलता हासिल कराएगा। ठीक है, हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप्स पे जेकेपीएसआई के कोर्सेज भी हैं और टेस्ट सीरीज भी हैं। आप उन्हें ज्वाइन करके हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। और हम एक नया इनिशिएटिव आप लोगों के लिए चलाने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपके लिए डेली फ्री टेस्ट लेकर आएंगे। डेली फ्री टेस्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जो कि स्पेशली डील करेगा विद योर रिवाइज्ड सिलेबस, विद योर रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ जेकेपीएसआई, ऑफ जेकेपीएसआई। ये जितने भी नए कंपोनेंट आ रहे हैं, हम देखेंगे कि इनको पढ़ने की सही स्ट्रेटजी क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाए, इसके क्वेश्चन कैसे सही से लगाए जाएं, कहाँ से प्रैक्टिस किए जाएं, सोर्सेस क्या होंगे, कैसे पढ़ा जाए, सब कुछ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें क्या क्या है। द कंपोनेंट इंक्लूड्स क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी, similarity and differences, space visualization, spatial orientation, problem solving analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concept, arithmetic reason, figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding, decoding, statement, conclusion, syllogistic reasoning, etc. The topics are semantic analogy, symbolic
न्यूमरिक एनालॉजी, बेसिकली एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नंबर क्लासिफिकेशन है, फिगर क्लासिफिकेशन है, आसान है, रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी से सीधा सीधा हो जाएगा। फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, space orientation, space visualization, Venn diagrams, drawing inferences, punched hole, pattern, unfolding, folding, figural पैटर्न जिसमें फिगर्स आती हैं, कंप्लीशन, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग। बहुत इजी है ये, ये जितना टफ लग रहा है इतना टफ है नहीं, इट इज इजी, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस, बहुत आसान है। ये नॉर्मल 10th का मैथ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, अगेन बहुत क्रूशियल फैक्टर रहने वाला है मैथ्स के बाद। मैथ्स के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इन या आउट करा सकता है वो है आपका जीके जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या क्या है, कंपोनेंट क्या क्या है, आपके हिस्ट्री आ गया, कल्चर आ गया, ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, जनरल पॉलिसी रिलेटेड टू इंडिया एंड स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। अगेन जम्मू एंड कश्मीर की बहुत रेलेवेंसी होने वाली है, और याद रखिएगा ये हेविली जम्मू कश्मीर ओरिएंटेड होगा, और इसमें करंट अफेयर जो है ये बहुत 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 आपको हेल्पफुल होगा। हमने जो अभी जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई हुई है, आप उसको जरूर देखें हमारे साथ, उसमें हम ये सारा कवर करेंगे। स्पोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज, करंट अफेयर एटसेट्रा, ये आपका जीके का सिलेबस है जो कि बहुत बहुत आपको एक एज दिलाने वाला है। आपको इसको अच्छे से करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इसकी डेली टेस्ट शुरू करने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे इस पोर्शन को एड्रेस करने में। 20 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कोर मैथ है। इसमें क्या क्या है आपका देख लीजिए, नंबर, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। बहुत आसान है, 10th लेवल का है, आप लोगों ने ये पहले भी बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ा हुआ है, ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं, आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और जो बच्चे केएस की तैयारी करते हैं उन्होंने भी सी सेट में ये चीजें पढ़ी हुई हैं, अगर नहीं भी पढ़ी तो इसको अच्छे से पढ़ लो, आपका सी सेट का पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 15 नंबर 30, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या है, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस मेकिंग, सिनोनिम, एंटोनिम एंड देयर करेक्ट यूजेस, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, ठीक है, होमोनिम्स, एंटोनिम, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग misspelled work, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence part, shuffling of sentences in a passage जिसमें सेंटेंस आगे पीछे किया जाता है, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये सब आपको करना है इंग्लिश के लिए। ये तो मुझे लग रहा है कि पहले भी जो इंग्लिश का सिलेबस रहता है ऑलमोस्ट सेम ही है, लास्ट टाइम भी इंग्लिश का सिलेबस था, नथिंग चेंज। ई पार्ट मैथ्स, मैथमेटिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का, ये अलजेब्रा वाला है, ठीक है। ये अलजेब्रा, ज्योमेट्री वो सब इसमें आएगा, तो इसमें बेसिक अलजेब्रा रहेगा आपका, आपकी ज्योमेट्री रहेगी, मेंसुरेशन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, स्टैटिस्टिक रहेगी। ये वाला पोर्शन ऐसा है जो पहले सिलेबस में आता था, जो पहले सिलेबस में आया करता था, अभी इसको इन्होंने चेंज किया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जो बच्चे जेकेएस की तैयारी करते हैं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सेम सिलेबस लास्ट टाइम जेके पीएसआई का डाल दिया गया था जिसमें उन बच्चों को काफी एज मिल गया था, और जो बच्चे बेचारे थोड़े छोटे लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं जैसे जेकेएसएसबी, तो उनको एज नहीं मिल पाया था। क्यों? क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था। जो बच्चा 2 साल से अच्छे जगह से कोचिंग करके केएस की या आईएएस की कोचिंग कर रहा है उसे एक एज मिलता है, लेकिन यहाँ पे इस टाइप का सिलेबस जो है वो उस एज को खत्म करवाता है और एज देता है जेकेएसएसबी के बच्चों को जो कि फ्रेशली ग्रेजुएट्स हुए होते हैं, इनका मैथमेटिक्स शार्प होता है, और अगर नहीं भी होगा तो यहाँ पे अब केएस वालों को भी इतना मैथ पढ़ना पड़ेगा जो वो इतना पढ़ना नहीं चाहते हैं। पढ़ना तो पड़ता है सी सेट के लिए, लेकिन सब लोग सी सेट को लाइटली लेते हैं। तो अगर आप भी केएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये पेपर देना है तो आपको सी सेट या मैथ्स को अच्छे से ग्रिप करना पड़ेगा, और ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सी सेट में भी नहीं है, ठीक है, जो कि सी सेट में भी नहीं आता है, स्पेशली इसी एग्जाम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, रेगुलर पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म वगैरह वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस। आसान है, मैं ये नहीं बोल रहा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मल 10th का ही मैथ्स है। और लास्ट बट लीस्ट आपका कंप्यूटर, जो कि हमेशा की तरह मुझे लग रहा है कि सेम ही सिलेबस है, लास्ट टाइम भी यही था, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, सेम वही पहले वाला सिलेबस है। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस, 6 सेक्शंस हैं, लेकिन यू नो
कि 3 सेक्शंस आपके मैथमेटिक्स के हैं और पीछे 3 सेक्शंस हैं जिसमें जीके ज़्यादा वेटेज लेता है 40 नंबर का और बाकी दोनों 30-30 नंबर के। तो घबराएं नहीं, हमारे साथ जुड़े रहें। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से हमारा जीके पीएसआई का लेटेस्ट बैच जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज जो है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको रेगुलरली प्रैक्टिस कराएंगे और साथ ही साथ आप हमारी ऐप्स ज़रूर डाउनलोड कर लें, जिसमें हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे, हम आपके लिए डेली फ्री टेस्ट लेकर आएंगे इन सारे 6 के 6 जितने भी आपके पोर्शंस हैं इन सब के लिए। तो अब आपको सोना नहीं है, ये जो आपका सर्दियों का टाइम है इसमें आपने रजाई में घुस के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने बाहर निकलना है, आपने पढ़ना है, रात को जागो, अच्छे से पढ़ो। जो बच्चा मेहनत करेगा वही इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएगा। अब बात आती है, बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, तो देखिए जैन में तो एग्जाम नहीं होने वाला आपका, दिसंबर ऑलरेडी चला गया है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कश्मीर डिवीजन में बहुत ठंड हो गई है। ठीक है, कश्मीर डिवीजन में बहुत ठंड हो गई है और 15 फरवरी एटलीस्ट 28 फरवरी तक तो आपका ये रहता है। जैसे अभी चिले कलान चल रहा है ना, तो 40 दिन का तो ये रहेगा आपका चिले कलान। फिर इसके बाद चिले खुर्द आएगा 20 दिन का और लास्ट में चिले बच्चा आएगा 10 दिन का। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट आपका 28 फरवरी तक चला जाएगा। ठीक है, तो 28 फरवरी तक ठंड रहती है कश्मीर में। उसके बाद ही मुझे लगता है कि हालात नॉर्मल होंगे और मेरी ऐसा अंदेशा है कि शायद मार्च में आपका पेपर होगा। तो गाइज आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने पे आप लोग कमर तोड़ मेहनत जो है वो इसको करो। हम आपके साथ हैं, प्रज्ञान आईएएस आपके साथ है। आप जिस भी तरीके की हेल्प हमसे चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप इसको मैसेज करके हमें बताइए। बाकी हमारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं आप उनको ज्वाइन कीजिए। जम्मू कश्मीर करंट अफेयर का जो इनिशिएटिव अभी हमने लॉन्च किया है उसे भी आप लोग ज्वाइन करें और अब हम उसमें कल से ये सारी चीजें भी डालना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आपका ये एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं ये सब हम वहां पे कवर करेंगे। ओके, तो गाइज ऑल द बेस्ट। तो मैं अब आपको गुड नाइट नहीं बोलूंगा कि आप सोओगे, उठो और पढ़ो, उठो और पढ़ो, नोट्स बनाओ, एमसीक्यू लगाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।